हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न कंप्यूटर GSCTI। आज का हमारा टॉपिक है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे। फर्स्ट जो हम देखेंगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। सेकंड, व्हाट इज़ लैंग्वेज, लैंग्वेज क्या होती है। थर्ड जो होगा हमारा, व्हाट इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है उसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। और लास्ट जो हमारा होगा, यूज़ ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसका यूज़ क्या है, उसका रियल लाइफ में यूज़ क्या चल रहा है, किस लिए हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी चाहिए। वैसे तो मैनुअली हम लोग लैंग्वेज से ही जैसे आपस में कम्युनिकेट करते हैं, बट उसके होते हुए भी हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये सारी चीज़ें आज के इस ट्यूटोरियल में हम कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम आज के अपने टॉपिक को। फर्स्ट हम देखते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। As we know, to communicate with a person, we need a specific language. Similarly, to communicate with computers, programmers also need a language is called programming language. जैसे कि हम जानते हैं कि जो भी व्यक्ति होते हैं उन्हें आपस में, यानी कि जो पर्सन होते हैं आपस में कम्युनिकेट करने के लिए एक स्पेसिफिक लैंग्वेज, यानी कि स्पेसिफिक लैंग्वेज ले तो हिंदी, इंग्लिश, जापानीज, चाइनीज, कुछ भी जो लैंग्वेज हो सकती है, एक पार्टिकुलर एक स्पेसिफिक लैंग्वेज होती है सबकी, जो जैसे जिस देश का होता है वैसे उसकी लैंग्वेज होती है। सिमिलरली सेम वैसे ही टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर्स, अपने सिस्टम यानी कंप्यूटर्स मीन्स हार्डवेयर या मशीन, किसी भी मशीन से कम्युनिकेट करने के लिए प्रोग्रामर्स आल्सो नीड अ लैंग्वेज। जो प्रोग्रामर्स होते हैं यानी कि जो भी प्रोग्राम बनाते हैं, जो भी सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, उन्हें किसकी आवश्यकता होती है, एक लैंग्वेज की आवश्यकता होती है, जो कि क्या होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। जैसे दो पर्सन को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए हिंदी, इंग्लिश या फिर किसी न किसी एक लैंग्वेज की आवश्यकता होती है, सेम उसी प्रकार से जो प्रोग्रामर्स होते हैं, जो भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं, एप्लीकेशंस को डेवलप करते हैं, बनाते हैं, उन्हें भी एक स्पेसिफिक लैंग्वेज की आवश्यकता होती है। जो स्पेसिफिक लैंग्वेज उनकी होती है मशीन से कम्युनिकेट करने के लिए, वो होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझने से पहले हम देखते हैं, बिफोर लर्निंग द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज लैंग्वेज। यानी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझने से पहले हमें ये जानना होगा कि लैंग्वेज क्या होती है। तो हम देखते हैं कि व्हाट इज लैंग्वेज, लैंग्वेज क्या होती है। तो लैंग्वेज इज अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन दैट इज यूज्ड टू शेयर आइडियाज, ओपिनियंस विद ईच अदर। जो लैंग्वेज होती है वो एक प्रकार से मोड, यानी कि एक प्रकार से एक वे होता है कम्युनिकेशन करने का, अपने आइडिया को दूसरे के पास शेयर करने का। जो भी आइडिया होते हैं उन्हें शेयर करने का एक दूसरे से, ठीक है, उसके लिए क्या होता है, एक लैंग्वेज की आवश्यकता होती है। मान लीजिए हम हिंदी ही ले लेते हैं, जब आपस में बात करते हैं एक दूसरे से, कुछ भी आइडिया शेयर करते हैं, तो हम हिंदी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। विदाउट किसी लैंग्वेज को हम लिए हुए कुछ भी बोलेंगे तो वो, अगर कुछ भी हम बोल रहे हैं तो वो किसी ना किसी लैंग्वेज में ही हम बोल रहे हैं, नहीं तो हम कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं, आपस में बातचीत नहीं कर सकते हैं एक दूसरे से। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी वांट टू टीच someone we need a language that is understandable by both communicator। यानी कि जो भी दो कम्युनिकेटर, यानी कि दो पर्सन के बीच आपस में कम्युनिकेट करने के लिए, बातचीत करने के लिए एक लैंग्वेज की आवश्यकता होती है। समझने के लिए, समझने के लिए और समझाने के लिए किसी न किसी लैंग्वेज की आवश्यकता होती है, वही क्या होती है, हमारी लैंग्वेज होती है। जो ये लैंग्वेज होती है ये नेचुरल होती है। व्हाट इज अ लैंग्वेज, यानी कि जो लैंग्वेज हम लोग आपस में बात करने के लिए यूज करते हैं, ये लैंग्वेज जो होती है नेचुरल होती है। बट जो प्रोग्रामर्स होते हैं, अब सेकेंड पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे। सेकेंड पॉइंट होगा हमारा व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, व्हाट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब हम देखते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है वो क्या होती है। हमने तो ये देख लिया कि लैंग्वेज क्या होती है और उसकी नीड क्या है। उसकी नीड आपस में कम्युनिकेट करने के लिए, अपने आइडियाज़ को शेयर करने के लिए, एक व्यक्ति को दूसरे के पास, उसके लिए एक लैंग्वेज की आवश्यकता होती है, जो हमारी सिंपल सी लैंग्वेज होती है, जो हम डेली लाइफ में रोज यूज करते रहते हैं। उसी प्रकार से क्या होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ कंप्यूटर लैंग्वेज, यानी कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है ये एक कंप्यूटर लैंग्वेज होती है। दैट इज यूज्ड बाय प्रोग्रामर्स और डेवलपर्स टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर्स। यानी जो हमारा प्रोग्रामर्स होता है या जो डेवलपर होते हैं, वो कंप्यूटर से, यानी कि मशीन से या फिर हार्डवेयर से कम्युनिकेट करने के लिए
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं, जो होती है हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यानी कि सिंपल सी, अगर हम हिंदी में बात कर रहे हैं, इंग्लिश में बात कर रहे हैं, तो ये सारी हमारी क्या होती हैं, लैंग्वेज होती हैं। बट अगर हमें किसी मशीन से या सिस्टम से कम्युनिकेट करना है तो उसके लिए एक आर्टिफिशियल लैंग्वेज होती है। यानी कि जो प्रोग्रामर्स या डेवलपर्स होते हैं वो खुद ही क्रिएट करते हैं, खुद ही डेवलप करते हैं उस लैंग्वेज को, जो कि हमारी होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उसका नेम दे दिया जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कई सारी होती हैं। जो डेवलपर्स यानी कि जो मशीन समझती है वो 0 और 1 का फॉर्मेट समझती है, यानी कि 0 और 1 की लैंग्वेज ही समझती है, जो कि बाइनरी होती है, 0 एंड 1। सेकेंड देखते हैं, इट इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस रिटन इन एनी स्पेसिफिक लैंग्वेज लाइक सी, C++, जावा, पाइथन टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। इट इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। जो ये लैंग्वेज होती हैं वो क्या होता है, जो प्रोग्राम होता है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है, एक बड़े इंस्ट्रक्शन अनुदेशों का जो समूह होता है उसी के रूप में लिखा जाता है हमारा प्रोग्राम, जो कि क्या होता है, एनी स्पेसिफिक लैंग्वेज, जो किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है, लाइक सी हो सकता है, C++ हो सकता है, जावा लैंग्वेज हो सकती है, पाइथन हो सकती है। टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, किसी भी एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए हमें किसी न किसी एक लैंग्वेज की आवश्यकता होती है। जो लैंग्वेज क्या होती है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, यानी एक अनुदेशों का पूरा समूह होता है, वो हमारा क्या होता है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यूज ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है इसे प्रोग्रामर्स यूज तो करते हैं, बट किस लिए यूज करते हैं, क्या आवश्यकता है इसकी। A programming language is mainly used to develop system software, application software, websites, mobile applications and other software. Others software जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है इसका यूज करके डेवलप सिस्टम सॉफ्टवेयर को बनाया जाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। जो हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, उसके भी कई सारे पार्ट होते हैं। इन सभी को हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर के हमारा कंप्यूटर चल नहीं सकता है। यानी कि अगर हमें कंप्यूटर और यूजर, मशीन और यूजर के बीच कम्युनिकेट करना है तो हमें सिस्टम सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए जो प्रोग्रामर होते हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो भी मोबाइल पे हम सर्च करते हैं, यूट्यूब हो गया, गूगल हो गया, जितने भी सर्च इंजन हैं या फिर जितनी भी एप्लीकेशंस है जो मोबाइल पे रन करते हैं, वो एंड्रॉयड पे रन करते हैं, वो सारे हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। वेबसाइट्स जहाँ से हम कुछ भी लिंक देते हैं, सर्च करते हैं, हमारी वेबसाइट होती है। मोबाइल एप्लीकेशंस हो गए एंड अदर्स सॉफ्टवेयर, और जो भी अदर्स सॉफ्टवेयर होते हैं वो सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के यूज करके ही बनाए जाते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से ही सारे एप्लीकेशंस सॉफ्टवेयर डेवलप किए जाते हैं। ये था प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज। इसीलिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि जो मनुष्य होता है वो डायरेक्ट मशीन से कम्युनिकेट नहीं कर सकता है, क्योंकि जो पर्सन होता है यानी कि जो यूजर होता है वो हाई लेवल लैंग्वेज समझता है, और जो मशीन होती है वो बाइनरी यानी कि मशीन लेवल लैंग्वेज को समझती है, जो कि लो लेवल लैंग्वेज होती है। इसीलिए मशीन से कम्युनिकेट करने के लिए पार्टिकुलर किसी एक लैंग्वेज की आवश्यकता पड़ती है। आप कोई भी लैंग्वेज सीख सकते हैं, C++, जावा, किसी भी एक लैंग्वेज को सीख करके मशीन से कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपने आइडियाज़ को शेयर कर सकते हैं मशीन के साथ। उसके बाद आप प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं और सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं, एप्लीकेशन बना सकते हैं, वेबसाइट बना सकते हैं। इन सभी को बनाने के लिए हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की आवश्यकता होती है, जो कि इसके यूज थे। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज हम सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वेबसाइट एक्सेट्रा, इन सभी को बनाने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, क्योंकि हम इसे सिंपल यानी कि जो लैंग्वेज होती है उससे नहीं समझ सकते हैं, जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। इसीलिए आज का हमारा ये टॉपिक था प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे। हम किसी भी लैंग्वेज को स्टार्ट करने से पहले ये जानना जरूरी होता है हमें कि लैंग्वेज होती क्या है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है और इसके पार्ट क्या होते हैं, एक्चुअली इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ी लैंग्वेज की।
तो ये सारे टॉपिक्स को हमने आज की इस वीडियो में कवर किया। नेक्स्ट वीडियो जो होगी हमारे, उसमें हम देखेंगे कि हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है, जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के पार्ट है। वो कितने प्रकार की होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और उसमें से जो हम लोग यूज करते हैं, यूजर्स जो यूज करते हैं, वो कैसी लैंग्वेज होती है, और जो मशीन समझती है वो कैसी लैंग्वेज होती है, उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आज का हमारा टॉपिक यहीं तक था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।